किसान कानून को लेकर दोनों तरह के मत आ रहे हैं। नए कानून में किसान खामियां गिना रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट इसे दूसरी हरित क्रांति बता रहे हैं। नए कृषि कानून की वापसी को लेकर किसानों ने हल्ला बोला। पहले पंजाब से दिल्ली और फिर धीरे धीरे कई प्रदेशों के किसान इस आंदोलन में कूद पड़े। एमएसपी और एपीएमसी मंडियों के नाम पर सरकार और किसानों के बीच आर पार की जंग शुरू हो गई। बातचीत का सिलसिला चला और आंदोलन का आकार बड़ा होता गया। यहाँ पहले हम आपको बताते हैं कि दरअसल किसानों का डर क्या है। किसानों को डर है कि नए कृषि कानून से एपीएमसी एक्ट कमजोर होगा, जो मंडियों को ताकत देता है। ऐसा होते ही एमएसपी की गारंटी भी खत्म होने लगेगी और नुकसान किसानों का ही होगा। कानून लागू होने के बाद कॉरपोरेट खरीदार शुरू में अधिक दाम पर फसल ले सकते हैं, लेकिन 1-2 साल के बाद जब एमएसपी का कोई दबाव नहीं होगा तो कॉरपोरेट खरीदार मनमानी करेंगे। तब तक मंडी बंद हो चुकी होगी और तब किसानों के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। जबकि जानकार नए कृषि कानून की तारीफ कर रहे हैं। अखबारों में कॉलम लिखने वाले गुरचरण दास ने इसकी तुलना दूसरे हरित क्रांति से की है। इन्होंने समझाया है कि कैसे एपीएमसी और एमएसपी की वजह से धरतीपुत्र और धरती दोनों को नुकसान हो रहा है। आपको बताते हैं कि आज देश में सभी राज्य मिलाकर लगभग 2500 एपीएमसी मंडियां हैं। इन पर राज्य सरकारों का नियंत्रण होता है। हर एक मंडी में उस जिले के किसान अपनी फसल लेकर जाते हैं और मंडी के लाइसेंसी एजेंटों के जरिए अपनी उपज को बेचते हैं। सरकार से बोली लग रही है, एक बंदा बोली लगा रहा है। मंडी में व्यापारियों से टैक्स वसूला जाता है और पैसा राज्य सरकार के राजस्व में जाता है। एपीएमसी मंडियों में खरीदार सालाना करीब 1500 करोड़ रुपए कमीशन देते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि इन मंडियों की स्थापना किसानों की भलाई के लिए की गई थी, लेकिन धीरे धीरे इन पर व्यापारियों का कब्जा हो गया। व्यापारी आपस में मिलकर मंडी में आने वाली उपज की कीमत तय करते, जिससे उनको फायदा और किसानों को नुकसान होता। लेकिन किसान करता भी क्या, उसके पास विकल्प नहीं होता और वो भारी मन से व्यापारियों द्वारा तय की गई कीमत पर अपनी फसल बेचकर भारी मन से घर लौट जाता। आरोप ये भी लगते हैं कि इन मंडियों में भारी भ्रष्टाचार होता है और व्यापारी मंडियों को देने वाले टैक्स की चोरी भी करते हैं। इसीलिए कृषि कानून में जो सुधार हुए हैं उससे मंडी और आढ़तियों के एकाधिकार टूटते दिख रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि जून के बाद से मंडी के बाहर किसानों की उपज की बिक्री तेजी से बढ़ी है, जबकि मंडी में लेन देन 40% तक गिर गया है। जून के महीने में मंडी में रबी की फसल 16 से 80% तक कम पहुंची और इसी के चलते आढ़तिये और बिचौलिए छटपटा उठे हैं। नए कृषि कानून के खिलाफ भ्रम फैला रहे हैं, जबकि इस कानून के तहत किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए मंडियों के अलावा दूसरे विकल्प भी दिए गए हैं ताकि उन्हें ज़्यादा लाभ मिल सके। नए कृषि कानून के विरोध की दूसरी वजह है एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी वो सरकारी दर जिस पर किसान अपनी उपज सरकार को बेचते हैं। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि देश में सिर्फ 6% किसानों को इसका लाभ मिलता है। पंजाब और हरियाणा के किसान, बाकी देश के 94% किसान इसका लाभ नहीं उठा पाते। अब एमएसपी की वजह से किसानों को क्या परेशानी होती है वो समझिए। एमएसपी के चक्कर में देश के किसान अनाजों का ज़्यादा उत्पादन करते हैं। अतिरिक्त अनाज के पहाड़ सरकार और किसान दोनों के लिए मुसीबत बन जाते हैं। इसे चूहे खाते हैं और बारिश में सड़ते रहते हैं, जबकि प्रोटीन युक्त दालें कम उपजाई जाती हैं। इसके अलावा पंजाब के किसान एमएसपी के लिए ही चावल उपजाते हैं और धान की फसल के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। इससे धरती के नीचे पानी का लेवल कम होता है और ज़मीन भी खराब होती है। इसके अलावा फसल काटने के बाद पराली जलाने से इसका धुआं करोड़ों लोगों की जिंदगी को नुकसान पहुंचाता है। जबकि एमएसपी का लालच ना हो तो किसान चावल की जगह ज्यादा कीमत देने वाली दूसरी फसल उगा सकते हैं। अब यहाँ हम आपको चीन की खेती के उदाहरण के जरिए इसका फायदा समझाते हैं। चीन में भारत की तुलना में कृषि योग्य जमीन आधी है, लेकिन वो भारत से 2 गुना फसल पैदा करता है। यहाँ समस्या ये भी है कि 80% भारतीय किसान 2 हेक्टेयर से कम के मालिक हैं। ये वैज्ञानिक तरीकों के उपयोग और ज़्यादा मूल्य वाली फसलों को उगाकर ज़्यादा कमाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पूंजी और तकनीक के तालमेल की ज़रूरत है। और इसीलिए सरकार ने नए कृषि कानून में किसानों को एमएसपी और मंडी के इतर कायाकल्प वाला विकल्प सुझाया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।